हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो आपके सामने गिवन है दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो ऐसे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फाइंड करना है। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब आगे देखो। फर्स्ट केस आपके सामने क्या गिवन है, सबसे पहले y इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर के टी। ठीक है भाई, ये अपनी गिवन इक्वेशन है, इस पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकालना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, y0 इक्वल्स टू 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एट t इक्वल्स टू 0, टी टाइम पर 0 पर आपका जो y निकल के आएगा 5 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन को पुट कर दूं मेरी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इट इन इक्वेशन वन इक्वेशन में को y की जगह 5 आ गया, वाई नॉट एज इट इज ई की पावर के टी, तो के तो एज इट इज है, टी की जगह कितना हो गया 0। 5 इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर 0, ई नॉट की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बताओ भाई समझ में आया क्या? ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन 2 को अपन अगेन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन वन इक्वेशन क्या कह रही है, y इक्वल्स टू वाई नॉट की जगह 5 आ गया और e की पावर के टी आ गया। ठीक है भाई, अब एक नई इक्वेशन बन गई जिसमें वाई नॉट का वैल्यू आपके पास 5 है। इसको हम इक्वेशन 3 नेम देते हैं। बताओ यहां तक समझ में आ गया इसको अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, ग्रोथ रेट 2% है। ओके, क्या कह रहा है कि भाई ग्रोथ रेट जो है ना वो 2% है। अब ये ग्रोथ रेट 2% का मतलब क्या हुआ वो समझो। ग्रोथ रेट का मतलब हुआ dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2% ऑफ y, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है भाई, यही हुआ इसका मतलब। अगर यहां मैं dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2% मतलब 2/100 मल्टीप्लाई y करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे अपन, आ जाओ यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर। dy अपॉन डी टी है, dy अपॉन डी टी है, 2/100 मल्टीप्लाई y है। ठीक है भाई, पीछे वाली इक्वेशन पर आओ। पीछे वाली इक्वेशन के अंदर क्या है, y का वैल्यू 5 डॉट ई की पावर के टी आ गया मेरे पास। अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला के वाला वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है भाई, लगाते हैं दिमाग। y को नीचे भेजो, dy के नीचे y को भेज दिया और 2/100 के पास मैंने इसको अब कट कर देंगे अपन, dt भेज दिया। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट और dy अपॉन वाई, फिर यहां पर इंटीग्रेट 2/100 डॉट डी टी प्लस सी कॉन्स्टेंट, है ना। तो इसका आंसर तो आपके पास log y आ गया है, और यहाँ 2 से अगर ये कट हो जाएगा 1/50 तो ये t प्लस सी कॉन्स्टेंट हो गया है। ठीक है, अब क्या करें, अब बोथ साइड आप एक्सपोनेंशियल ले लो क्योंकि मुझे असल यहाँ से log y हटाना है एक्चुअल में, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेता हूं तो e की पावर log y इक्वल्स टू e की पावर t/50 प्लस सी हो जाना है। e की पावर log y मतलब ओनली y इक्वल्स टू e की पावर t अपॉन 50 डॉट e की पावर c। अलग अलग हो जाएंगे इन दोनों वैल्यूज, हाँ बिल्कुल अलग हो जाएंगी। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देखो क्या हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पुट इक्वली इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 करो पुट इनको एक अलग से। थर्ड इक्वेशन में y का वैल्यू 5 डॉट ई की पावर के टी, और यहां वैल्यू है e की पावर t/50 डॉट ई की पावर c। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यहां पर t की वैल्यू है, यहां पर t की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को दोनों को इक्वल कंसीडर कर सकता हूं, मतलब e की पावर के टी इक्वल्स टू e की पावर t/50 कंसीडर कर सकता हूं दोनों के लिए, है ना। और 5 को कंसीडर कर रहा हूं इस कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट ही तो है ये वैल्यू। देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, कुछ हिंट मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे बताओ के टी इक्वल्स टू टी अपॉन 50 हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, के टी इक्वल्स टू टी अपॉन 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह,
के टी इक्वल्स टू टी अपॉन 50 हो सकता है। ठीक है, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो के का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 1/50। अब 1/50 को कैसे सॉल्व करना है आपको? 50 को इससे डिवाइड करना है। 50 को कैसे डिवाइड करते हैं? अरे यार, ऐसे तो डिवाइड करते हैं। यहाँ 1 है, पॉइंट लगाया, ये जीरो लगेगा। अब एक जीरो और लगेगा अपने पास, तो फिर मैं एक और जीरो लगाऊंगा यहाँ पर, और एक और 100 लगाऊंगा। 52 जा कितना हो गया आपके पास? 100 हो गया, डिवाइड खत्म। समझ में आ रहा है? यानी कि हमने के का वैल्यू कितना निकाल लिया है? 0.02 निकाल लिया। मुझे बताओ के की वैल्यू में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब इस वैल्यू को अगेन आप पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन। कौन सी वाली? जो अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी देखो, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 e की पावर kt, e की पावर k का वैल्यू है 0.02 और t। बताओ समझ में आया क्या? सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई है रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। आया कुछ समझ में फर्स्ट केस? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट केस हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड केस पर। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड केस क्या कह रहा है भाई आपको? सेम वैसा ही है, y इक्वल्स टू वाई नॉट कंसिडर करेंगे और e की पावर जो है के टी कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस में इसको मैं इक्वेशन 1 नेम दे रहा हूं। फर्स्ट कह रहा है y1, एक मिनट, यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई है। y1 की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट, y1 की इक्वल्स में शायद 1 होगा। एक मिनट, बुक में चेक कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ भाई, ये वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सही कर लेना। इक्वल्स टू में 1 भी दे रखा है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है अपने यहाँ पर। ओके, तो y1 की वैल्यू 1 है एंड y10 की वैल्यू 100, ऐसे अपन को वैल्यू जो है वो गिवन कर रहा है। अब इस वैल्यू को किस तरीके से लगाना, तो वो देखेंगे अपन, है ना। तो फर्स्ट केस के अंदर कह रहा है कि अगर y के साथ मेरे पास 1 वैल्यू इंक्लूडेड है, अगर y के साथ मेरे पास 1 वैल्यू इंक्लूडेड है, तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एट t इक्वल्स टू 1 कंसिडर हो रहा है, तो आपका y इक्वल्स टू भी 1 कंसिडर हो रहा है। अब इसको क्या पुट करना है आपको? फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इट इन इक्वेशन 1। अगर मैं 1 इक्वेशन में पुट करता हूं, तो देखो y की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू y नॉट एज इट इज है, e की पावर जो है k है आपके पास, और e का वैल्यू फिर से 1 है। तो 1 इक्वल्स टू y नॉट e की पावर k। y नॉट का आंसर कितना हो गया? 1 अपॉन ई के इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो वाई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई की पावर माइनस के। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है भाई, इसको अपन इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है? y10 का जो वैल्यू है इक्वल्स टू में 100 है। इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 10 में आपका जो y आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ये बात। अब इसको भी आप पुट करो, पुट इट इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू अगर 100 है, इक्वल्स टू वाई नॉट डॉट ई की पावर k की जगह एज इट इज पुट कर रहा हूं मैं, और t की जगह 10 पुट कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 को यहाँ वाई नॉट की जगह पुट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन 100 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के डॉट ई की पावर 10 के हो जाएगी। और आपको पता है इधर सेम बेस पे पावर ऐड होगी, तो ई की पावर 9 के हो जाएगी। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया क्या? दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एक एक पॉइंट को एकदम कनेक्ट करके चला करो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ 100 ई की पावर 9 के, ई की पावर 9 के इक्वल्स टू 100। अब एक्चुअल में पॉइंट इज दैट कि हमें यहाँ पर जो है पावर हटानी है। तो कैसे हटाते हैं? बोथ साइड लॉग लगा के। अगर मैं यहाँ लॉग लगाऊंगा, तो लॉग ई की पावर 9 के इक्वल्स टू लॉग ई 100। अब आपको पता ही है, अगर अपने पास एक कंडीशन होती है, मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको, कि अगर कोई क्वेश्चन है जहां पर लॉग एक्सपोनेंशियल बेस में है और यहाँ कोई एक्स फंक्शन है, उसकी जगह अपन यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं? 2.303 और log 10x कर सकते हैं, क्योंकि log विद बेस 10 इजी है अपने पास सॉल्यूशन निकालना। सेम फॉर इट अपन यहाँ करेंगे। देखो log e और पावर में 9 के का आंसर तो केवल 9 के आना है। यहां पर log क्या हो जाएगा मेरे पास? ex की जगह आप 100 को एज अ एक्स कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो 2.303
लॉग 10 और x की जगह मतलब 100। अब ये तो ठीक है 2.303, इसके लिए क्या करें भाई अपन, तो एक काम करते हैं, इस 10 की पावर लगा देते हैं 2, ये 2 पावर पावर आगे आ जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई लॉग 10। अब आपको पता है log 10 का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। 2.303 मल्टीप्लाई 2, और यहां पर क्या बच गया 9 के। यहां तक बताओ समझ में आया क्या? यानी 9 के इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, यानी k का वैल्यू कितना हो गया 2.303 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9। अब मुझे बताओ पहले तो यहां तक k तक की वैल्यू के अंदर किसको डाउट है? k तक की वैल्यू में किसी को डाउट है क्या? अब आप इस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ? 2.303 है, मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, और जो इक्वल्स टू में वैल्यू आई है उसको डिवाइड करना है किससे भाई 9 से। 0.51 अप्रोक्स आ जाएगा ना, 0.51। मैंने कैलसी यूज कर लिया, आप लोग खुद से कर लेना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया मेरे पास 0.51। अब इस 0.51 को पुट का करना है आपको, वापस पीछे आओ, वापस पीछे आओ, वाई नॉट की वैल्यू में, समझ रहे हो? यानी हमारे पास अगर इस वैल्यू को अपन पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, वाई नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 0.51। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन को क्या सॉल्व करना है, अब अपन को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, है ना, इससे मतलब y तक पहुंचना है, मतलब y नॉट की वैल्यू निकालनी प्रॉपर्ली। तो यहां पर मैं बोथ साइड log ले लूं, तो log y नॉट इक्वल्स टू, ये पावर आगे आ जाएगी 0.51 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पावर आगे आएगी, और यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू दे रखी है log में, अगर यहां पर अपन बोथ साइड क्या ले लेंगे, log वाली कंडीशन ले लेंगे, तो ये कंडीशन कितनी बन जाएगी मेरे पास बताओ आप, विद बेस 10 और e। ठीक है भाई, अब ये वाली वैल्यू फिर से कंफ्यूजन कर रही है, क्योंकि बेस के अंदर 10 दे रखा है, यहाँ पे e दे रखा है, इसकी वैल्यू पता नहीं है अपन को, तो इसको अपन चेंज करेंगे। पहले कैसे चेंज करेंगे भाई, log वाई नॉट ठीक है, माइनस 0.51 ठीक है। अगर इस वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल में भेज दूं, अगर इस वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल में भेज दूं, तो log e की पावर 10 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक भी समझ में आ गया। और देखो 0.51 मैंने अभी बताया था आपको, इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 10 और 10, ऐसा लिख सकते हैं कि अपन, हाँ ऐसा लिख तो सकते हैं, विथ बेस 10 कर दें। अब इस वैल्यू के अपन 1 लिख सकते हैं, यानी log y नॉट इक्वल्स टू माइनस 0.51 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई 1। यानी फाइनली मेरे पास जो वैल्यू log y नॉट की बनी है, मैं लिख रहा हूं, log y नॉट की वैल्यू बनी है, वो है -0.51, -0.51 डिवाइड में है 2.303। अब क्या करना है भाई, सिंपली अब आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आप इसको जैसे डिवाइड करो कितना आ जाएगा आपके पास, मतलब आप कर लेना, मैं कैलसी से कर रहा हूँ डायरेक्टली, 0.2215, इतना ही आ रहा है ना भाई, कैलकुलेटर में करके देख लेना आप लोग यार, है ना। ये आपके पास log y नॉट का वैल्यू हो गया, ठीक है, यहां भी समझ में आ गया। देखो अब आपको याद करना पड़ेगा आपका log, उसके लिए मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा क्लास 11th में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर जाके चेक करो किस तरीके से हम log फाइंड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज का। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले जब भी नेगेटिव वैल्यू को तो उसको 1 में सब्सट्रैक्ट करो, तो 1 में से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 1.0000 लाइक 0.2215 सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू, 10 में से गया 5, 9 में से गया 8, 7, 7, कितना आ गया आपके पास वैल्यू देखो। और आगे वाला जो 1 जिसमें सबसेट किया ना, उस पर हम बार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे ना, 0.7785 ये वैल्यू बन जाएगा। अब लॉग को अगर इधर भेजूंगा तो वाई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 7785, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग निकालना है आपको, फिर से वही आप 11th वाली क्लास देखो और लॉग वगैरह निकालना सीख लो, आसान है, आ जाएगा समझ में। इसको जैसे फाइंड करेंगे अपन, 0.6005 आपके पास निकल जाएगा वाई नॉट का वैल्यू। अब इस वाई नॉट का मैं करूंगा क्या भाई, सबसे स्टार्टिंग पर आओ, सबसे स्टार्टिंग पर आओ, कहाँ गई वैल्यू, वैल्यू कहाँ गई अपने पास भाई, देखो के का वैल्यू आ गया था, के का वैल्यू कितना आया था अपने पास, एक सेकेंड, 0.51, ठीक है। लो ये रख देता हूँ मैं वैल्यू यहाँ पर, 0.51 के का वैल्यू आया था, और वाई नॉट का वैल्यू आ गया 0.6005, यही है। अब आप इसको पुट कर दो इसमें,
y इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर के टी में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो वाई नॉट का वैल्यू है 0.6005, ई की पावर के टी, के का वैल्यू आपके पास कितना है 0.51 टी। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? देखो अगर आप फर्स्ट वाला इक्वेशन देखोगे ना, मतलब जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था, एक सेकंड जल्दी से ले जाता हूँ। देखो फर्स्ट वाला जो केस है ना, उसमें भी अपन ने ऐसे ही किया था, टी की वैल्यू को कट करके मतलब फाइनल जो वैल्यू निकाल दिया था ना, वो ये निकाल दिया था कि भाई ये अपना रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल केस है। सेम फॉर इट, यहां पर भी मैं कह सकता हूँ ये आपका क्या हो गया है, रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आ गया है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 8.6। यहां तक के टॉपिक में मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट लगे, हाँ केवल ये हो सकता है कि आप लॉग और एंटी लॉग का टेबल वाला बता सकते हो, तो वो आप 11th वाली क्लास में से देख लेना, बहुत आसान है, उसमें ज्यादा टाइम लगाने से कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।